गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोग का 2 मई थर्सडे का दिन और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट ने फाइनली 60,000 के नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग करी है, जिसको हम लोग पिछले 2 महीने से रिस्पेक्ट कर रहे थे। और ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है इस टाइम पे मार्केट के लिए, क्योंकि यही जो टॉप था वहाँ से हमें एक डिसाइडर मूव मिलने वाला था कि हम यहाँ से ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेंगे या यहाँ से नीचे की साइड निकलने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि बीटीसी के अंदर एक बेरिश सिनेरियो बन रहा है, जो कि है इस टाइप का एक चैनल जिसमें हम लोअर लो लगा रहे थे कि पहला लो हमने यहाँ लगाया, फिर हायर हायर लोअर हाई लगाया, फिर उसके बाद लोअर लो लगाया और फिर एक रीटेस्ट करके एक और नया लो लगाया। तो मार्केट कंटिन्यूसली नए नए लो लगाती जा रही है और पुराने हाईज जो हैं वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक बेरिश पैटर्न हम लोगों ने बेरिश सिनेरियो डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा भी था कि इसके आने के चांसेस कम है बिकॉज मार्केट वाज वेरी पॉजिटिव। उसके बाद एकाएक आप लोगों को याद होगा बैड न्यूज़ आई। एक आध कंपनीज़ के रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। उसके बाद ब्लैक रॉक थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बहुत सारी र्यूमर थे कि उन्होंने की ही नहीं, मार्केट में खाली एक बेकार की न्यूज़ फैली थी। तो लोग पैनिक होने लगे एंड दिस व्हाट इज़ हैपेंड। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इससे इंट्राडे ट्रेडर को वैसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वी वांट जस्ट मूवमेंट्स, चाहे वो कहीं भी हो हमें मूवमेंट्स चाहिए। तो फाइनली हम लोग 60,000 ब्रेक कर गए हैं और देख लेते हैं आप ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान करना है हमें। सबसे पहले आपके साथ वन डे में ना एक पैटर्न शेयर करना चाहूँगा, जिससे ये चीज़ थोड़ी सी हमें कंफर्म हो कि अभी हमें और सेल करना चाहिए या फिर यहाँ से हमें वेट करना चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों को एक चैनल नज़र आ रहा होगा, एक बेरिश चैनल। इस बेरिश चैनल के अकॉर्डिंग करेंटली हम लोग लगभग एक सपोर्ट के आसपास है, राइट। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर से हम लोग इससे रिजेक्ट होते हुए आए हैं एंड नीचे से भी हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा है। तो करेंटली भी हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं और ये लगभग बन रहा है हमारा 57,000 से लेके 56,800 के आसपास। ये लेवल इस टाइम पे वॉच आउट करने वाला है कि ये लेवल किस टाइप से रिएक्ट करता है, क्या ये तोड़ता है। इसके नीचे अगर 15 मिनट में भी आता है तो फिर मैं शॉर्टिंग का प्लान करूँगा, क्योंकि वैसे तो ये एक ट्रेंड सपोर्ट है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो बीटीसी के पास सीधा 52,000 के आसपास है, राइट। ये चीज़ तो आप भी समझ रहे होगे कि यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 52 53 के आसपास मिल रहा है और यहाँ पे वर्ड ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग एक सपोर्ट पर हैं इस टाइम पर, अंधा सेलिंग अभी नहीं करनी है, पैटर्न्स को देखकर हमें समझना है। चल लेते हैं इंट्राडे में, देख लेते हैं वहाँ किस टाइप की प्लानिंग करनी है एंड कैसे आपको आज के दिन की ट्रेड लेनी है। सबसे पहले कल एक हम लोगों ने ट्रेड बनाई थी 5 मिनट्स के अंदर। मैंने इस वाले चार्ट पर सेटअप नहीं लगाया आज, वेट मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड दिखाई थी। कल के दिन हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था छोटा सा, और मैं सोच रहा था कि लिया क्यों था पहले तो वो समझना। 59,600 का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया कि हम लोग एंट्री कर पाए। मार्केट सीधा गिरा। मैं 15 मिनट की कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था। कल भी मेरा प्लान भी शॉर्ट का ही था कि अगर ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट जाऊंगा, मगर मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दी। आप यहाँ देखो, ये लो था और लो के नीचे क्लोजिंग कहाँ आई, इतना नीचे। तो वहाँ पे तो मैंने शॉर्ट करना ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया, एक बॉटम बनाया और पहला पुल बैक फेल, जो कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा बॉटम बना, उसने ऊपर जाने की कोशिश करी मगर पुराना 59,000 का रेजिस्टेंस बीच में आया। उसके बाद एक और छोटा सा पुल बैक दिया, वो भी फेल हो गया। तो मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली फेल हो रहा है और इससे हमें समझ आता है कि हम आज भी कहीं फेल होकर नीचे की साइड आ सकते हैं। तो कल की ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। ऐसे ही मार्केट फॉल हो रहा था, एक छोटा सा रिस्क लेके मैंने इसमें ट्रेड बनाया था और ऑलमोस्ट 90% का मैंने वहाँ पे प्रॉफिट भी बना लिया, क्योंकि मैं एक झटके में गया और एक झटके में मैं वापस आ गया। लगभग मेरे को 15 से 20 मिनट के आसपास लगे होंगे इस ट्रेड के अंदर और फिर मैं इसमें से बाहर आ गया था। तो ये छोटा सा ही स्कैल्प मारा था कल के दिन मैंने, और उसके बाद इतने बड़े डंप के बाद मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आने वाले बाइंग सेटअप्स पर मैं ट्रेड लूँ। ये डबल बॉटम भी मेरे सामने बना, ये डबल बॉटम भी मेरे सामने बना एंड यहाँ पर ये स्टार्स भी मेरे सामने बने थे। तो कई सारे सेटअप मेरे सामने बन रहे थे, बट कल के दिन मैंने ट्रेड नहीं किया
क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता था कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, और अगर हम लोग 60,000 के नीचे हैं तो दैट क्लियर्स मीन कि किसी भी टाइम मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी होने वाली है, या हो सकता था कि मार्केट कल बायर्स को ट्रैप करने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती, एंड सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था कल के दिन। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा मार्केट से दूर रहा। आज के दिन की प्लानिंग देख लेते हैं फटाफट। आज के दिन आप देखोगे तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है। कल के दिन हम इस तरीके से मूव कर रहे थे, आज हम लोग उसी दिशा में थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी आते हुए देखोगे इस टाइप की, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ऊपर से गिनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस टाइप की ट्रेंड लाइन एक आ रही है, और नीचे से सपोर्ट सेम है। तो ये एक पैटर्न बनता है, ट्रायंगल बनता है, सेंडिंग ट्रायंगल बनता है। इसका ब्रेकआउट इस तरीके से ऊपर की साइड भी हो सकता है और नीचे की साइड भी हो सकता है। तो मार्केट में वॉल्यूम जब भी कम होता है, जैसे मार्केट में इस तरीके से जब भी वॉल्यूम कम हो, तो समझ जाना कि बहुत जल्द उसका ब्रेकआउट होने वाला है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार चैनल पे बोल भी चुका हूँ वीडियोस में, कि वॉल्यूम पर खास ध्यान रखा करो कि मार्केट का वॉल्यूम कहाँ कम हो रहा है। आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसी वॉल्यूम वाली थ्योरी पे एक ट्रेड भी किया था। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा था और ऊपर से वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा था, यहाँ पर इतना वॉल्यूम कम हो गया कि मार्केट को ब्रेकआउट करना ही पड़ा। और वहाँ हमने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था जिसमें हमें 150% का प्रॉफिट हुआ। उसी दिन सुबह मैंने एक लॉन्ग का भी ट्रेड बनाया था 50% प्रॉफिट वाला, लेकिन हम लोगों ने फिर उसके बाद शॉर्ट भी लिया था। तो ये आप लोगों को याद होगा, ये वाला दिन 24 अप्रैल था ये। तो आज की प्लानिंग भी इसी तरीके से करनी है। मैं ये वॉल्यूम देखूंगा कि ये वॉल्यूम किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किधर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड की प्लानिंग करूंगा। अभी भी इसमें एक हैमर बना हुआ है छोटा सा, अगर ये इस तरीके से इसी हैमर के बेस पे निकलता है और ये वाला ट्रेंड ब्रेक कर देता है तो मैं निकालूंगा। वरना अगर इसी ट्रेंड को रिजेक्ट करके आता है वापस और 57,000 के सपोर्ट 56,800 के बीच बीच के एरिया में जो भी ब्रेकआउट आएगा, मैं उसको ट्रेड करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा कि शॉर्ट की ट्रेड मुझे रेजिस्टेंस से मिले, ना कि सपोर्ट ब्रेक पे। मैं जानता हूँ यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक बहुत ट्रैप करेगा। आप लोगों को देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेक किया, तुरंत ट्रैप कर दिया। उसके बाद ये वाला एरिया सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेक किया, तुरंत ट्रैप किया। मार्केट हर सपोर्ट ब्रेक को पीछे भी ट्रैप करता है। अगर पीछे भी देखोगे तो मैंने आपको एक दो वीडियो पहले बोला भी था कि सपोर्ट ब्रेक्स पर ज़्यादा ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ देखो ये सपोर्ट था मार्केट का, मार्केट ने एक कैंडल में ब्रेक किया, उसके बाद देखो सस्टेन करके फिर से ट्रैप कर दिया। तो इस तरीके की ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सपोर्ट्स के आसपास। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मार्केट में हर बंदा यही सोच रहा होता है कि अब तो हर क्लोजिंग पे शॉर्ट जाएगा मार्केट, गिर जाएगा मार्केट। तो मार्केट पहले ऐसे लोगों को ही निकालता है, उसके बाद कहीं जाके रेजिस्टेंस से वापस आता है, फिर सारे बायर्स को लेके जाता है, जो बायर्स यहाँ चढ़ जाते हैं। मार्केट इस तरीके से काम करता है। मार्केट को स्टॉप लॉसेस चाहिए, ये बात आपने हर जगह सुनी होगी। लेकिन वो किस तरीके से चलता है? वो ऐसे चलता है कि बायर जोन के आसपास बायर्स को ट्रैप करो, सेलिंग जोन के आसपास सेलर्स को ट्रैप करो, राइट? क्योंकि वहीं पे वो लोग ट्रिगर होते हैं। तो आज के दिन भी मेरा यही प्लान है। मैं सपोर्ट को नोट करूंगा, ये लो वॉल्यूम को नोट करूंगा, और बीच में शाम तक जो पैटर्न बनेगा मैं उसको पॉइंट में रख के आज के स्कैल्प्स करूंगा। और इसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वहाँ पे डेली बहुत कुछ मैं बताता रहता हूँ। और यहाँ पर कल हम लोगों ने पोल भी डाला था कि आज आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, क्या आज आप शॉर्ट प्लान कर रहे हो, लॉन्ग प्लान कर रहे हो या स्कैल्पिंग। और 40% लोगों ने कहा था कल कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी वहाँ पे स्कैल्प ही कर रहा था। एंड कल के दिन हम लोगों ने ये स्कैल्प का सेटअप था, ये वाला हम लोगों ने स्कैल्प पकड़ा था। आप लोगों को याद होगा, जो मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक स्टार बनाया, मैंने उसी के नीचे एक स्कैल्प ले लिया और मेरे को इतना प्रॉफिट भी वहाँ पर बुक हो गया। इतना वॉलेटाइल था कल मार्केट, मैं बता नहीं सकता। एक एक कैंडल हमारा 200 पॉइंट 250 पॉइंट जा रहा था। 50x लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फटाफट हम उससे निकले और रात को हम लोगों ने 90% का प्रॉफिट बुक किया, और महीने का एंड हम लोगों ने पॉजिटिव किया। दैट इज़ गुड थिंग। कि हमेशा देखो, एक चीज़ याद रखो, हर बार दिन एक से नहीं होते ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, यहाँ पे कंसिस्टेंट अर्निंग आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी, किसी दिन लॉस भी होंगे, उनको महीने के एंड में मैनेज करना पड़ता है। बट अगर आप एट द एंड ग्रीन में क्लोज करने में सफल रहे तो दैट इज़ एवरीथिंग।
अगर आप ग्रीन में क्लोज कर पा रहे हो यानी कि आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही है, अगर रेड में क्लोज कर पा रहे हो तो यानी कि कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी है, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। दैट इज़ सो सिंपल, इसी चीज़ पे हमें काम करना होता है। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी लाऊं ताकि सबको डेली प्लान बनाने में मदद मिले। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।